नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम दो साधारण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि वाराणसी नाम जो है, जो बनारस है, काशी है, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ भगवान का, शंकर भगवान का, उसका नाम वाराणसी जो है वह उपनिषद के अंदर कहाँ से निकल के आया है। आपको पता है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं पता है तो जाबाला उपनिषद से ये निकल कर के आया है। अभी आपको इस वीडियो के अंदर पहले तो इस प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। दूसरा जो प्रश्न रहेगा वह कि हम लोग श्रद्धा का अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन फेथ समझते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है उसका भी उत्तर इसके अंदर दिया हुआ है। आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपको ये दो प्रश्न, वाराणसी नाम का प्रतीकात्मक और शाब्दिक अर्थ, दूसरा श्रद्धा का वास्तविक मतलब, ये इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त होने वाला है। तो पहला जो इसके अंदर अंश आया है वह है वाराणसी नाम, उसके बारे में। अत्रि मुनि ने, पहले मैं आपको बता दूं, यह जाबाला उपनिषद का अंश है। यहाँ पर अत्रि मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि अनंत और अव्यक्त आत्मा को किस प्रकार से जाना जा सकता है। अनंत मतलब ऐसी आत्मा जिसका न कोई शुरुआत है न अंत है। अव्यक्त मतलब उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है। ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी भी है, जिसकी सीमा भी नहीं है, अनंत है, और जिसको शाब्दिक रूप में न समझा जा सकता है न समझाया जा सकता है, उसको जाना किस प्रकार से जा सकता है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अविमुक्त की ही आराधना करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो वीडियो चलेगा आगे अविमुक्त के ऊपर चलेगा कि अविमुक्त क्या है, क्योंकि अनंत और अव्यक्त आत्मा अविमुक्त में ही स्थित है, और यह अविमुक्त वरुणा और नासी के मध्य में विराजमान है। यहाँ पे वरुणा क्या चीज़ है? समस्त इंद्रियाँ, चाहे वे ज्ञानेंद्रियाँ हों या कामेंद्रियाँ हों, जो इनके पापों का निवारण करती है वह तो वरुणा है, और जो समस्त इंद्रियों के किए गए पापों को नष्ट कर देती है वह नासी है। ये चल रहा है उत्तर जो ऋषि याज्ञवल्क्य ने अत्रि मुनि को जाबाला उपनिषद के अंदर दिया हुआ बताया गया है। अब अत्रि मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि यह जो स्थान कहाँ पर है, अविमुक्त स्थान कहाँ पर है। तो इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया कि भ्रुकुटी और नासिका का संधि स्थल ही इसका स्थान है, जहाँ पे आप टीका लगाते हैं। पूजा पाठ करते समय, मंदिर में जाते समय जो आप टीका लगाते हैं वह अविमुक्त स्थान है। भ्रुकुटी, दोनों जो भुएँ हैं, आईब्रोज हैं, उनके बीच में, और जहाँ पे नाक का एंड होता है, फोरहेड, ललाट की तरफ, उसको अविमुक्त है। इसको ध्युलोक और परलोक का संगम स्थल भी कहा गया है। धरतीलोक और परलोक का संगम स्थल भी इसी स्थान को कहा गया है। जो सन्यासी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे लोग अपने शरीर के इसी स्थान को ध्यान लगाते हैं, तभी उनको गुण प्राप्त होता है। इसलिए वह अविमुक्त ही पूजने के योग्य है। यह जहाँ पे बिंदी आप लगी हुई देख रहे हैं, यह अविमुक्त है, यानी कि यह शरीर से अलग हिस्सा माना गया है। अविमुक्त उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है जो अनंत और अव्यक्त है। आप देखिए, जाबाला उपनिषद के अंदर शरीर के इस छोटे से हिस्से को भी डिस्कस किया गया है। जाबाला उपनिषद के संदर्भ में वाराणसी नाम का प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक अर्थ गहरा महत्व रखता है। हम इसको आध्यात्मिक प्रयास के माध्यम से समझते हैं। वरुणा और नासी, इन दो घटकों से वाराणसी नाम बना है। जो इंद्रियां, कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उनके निष्फल करता है उनके कार्यों को, और नासी जो उनके द्वारा किए गए पापों का नाश कर देती है। तो उन दोनों ही शब्दों को मिल करके वाराणसी नाम बनता है, जिसे बनारस भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं। यह वाराणसी को एक पवित्र स्थान के रूप में चित्रित करता है। ऐसा माना जाता है कि काशी के अंदर जाने से जो इंद्रिय पाप हैं, मन के पाप हैं, अंतःकरण के पाप हैं,
उनको धोने का अवसर मिलता है। वह ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करके शुद्धता के मार्ग पर जा सकते हैं, जहाँ व्यक्ति भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर सकते हैं और आध्यात्मिक शुद्धता और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह शहर आध्यात्मिक परिवर्तन और ज्ञानोदय का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बन जाता है। मतलब इस शहर का नाम वाराणसी इसलिए रखा गया कि यहाँ पे वरुणा और नासी दो संज्ञाओं को मिला करके एक शब्द बनाया गया है। इस स्थान को समझने के लिए कि कोई संगम स्थल हमारे शरीर में ऐसा है जो द्युलोक, पृथ्वीलोक और परलोक दोनों का संगम स्थल है, संधि स्थल, जहाँ पर दोनों भुहें और नाक जाकर के मिलती है। वह स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अनंत और शाश्वत आत्मा विराजमान है। और वह अनंत और शाश्वत आत्मा परब्रह्म का अंश है। अगर हम उसका ध्यान करते हैं तो जो इंद्रिय सुख भोगते समय हमने इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया है, मन द्वारा प्राप्त किया है, वह सारे के सारे यहाँ पे उन चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है। यहाँ व्यक्ति इंद्रियों के दोषों और बुराइयों पे काबू पाकर उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास कर सकता है। कुल मिलाकर जाबाला उपनिषद में वाराणसी नाम का प्रतीकवाद और अर्थ एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इसके महत्व पर जोर देता है। मान लीजिए कि हम जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की संवेदनाओं के कारण, सांसारिक दुख के कारण परेशान हैं, तो वो परेशान होना भी एक पाप है, क्योंकि हम जीवन को समझ नहीं पाए और उसकी वजह से हम परेशान हैं और उसी की वजह से हम उसको दोष दे रहे हैं जिसने हमारे अंदर खुद का स्थान पहले से तय किया है, क्योंकि हम उसको समझते नहीं हैं। तो जाबाला उपनिषद कहता है कि इस अविमुक्त स्थान की प्रार्थना करो, इस पर ध्यान लगाओ, तो अपने आप ही ईश्वर पर ध्यान लग जाएगा। वाराणसी जो शहर है, वहाँ साधक आत्म प्राप्ति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर यात्रा कर सकते हैं। इसको स्थान को इस प्रकार से इंगित किया गया है कि आप कहीं भी रहते हो, आप वहाँ जाकर के अगर इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह तो रहा आपका वाराणसी का शाब्दिक और प्रतीकात्मक अर्थ, जो जाबाला उपनिषद के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। दूसरा अंश जो है कि जो श्रद्धा जो है, जो शब्द है श्रद्धा, उसका अनुवाद जो अंग्रेजी में किया जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वह फेथ माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। श्रद्धा जो शब्द है वह हिंदू धर्म में इसको समझाया गया है। व्युत्पत्ति के अनुसार श्रद्धा शब्द की उत्पत्ति श्रद्ध से हुई है और ये श्रद्ध जो है हार्ट यानी कि हृदय, उससे संबंधित है। और धा, इसको स्थान को बताया जाता है धा से, यानी धारण करना। धारण करना मतलब किसी चीज़ को एक जगह लेना, तो यह धा स्थान से संबंधित है और श्रद्ध हार्ट, दिल, हृदय से संबंधित है। इस प्रकार श्रद्धा का अर्थ होगा किसी चीज़ पर अपना दिल लगाना या किसी चीज़ को अपने हृदय में ले जा कर के बसाना, या अपने हृदय को किसी स्थान के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर नियंत्रित कर देना। तो अपने हृदय को किसी चीज़ या स्थान पर संयम से नियंत्रित करना ही श्रद्धा है, जबकि फेथ का अर्थ इतना निकल के नहीं आता है। हालांकि आमतौर पर अंग्रेजी शब्द जो फेथ है उसका उपयोग जो है श्रद्धा का अनुवाद करने के लिए किया जाता है, लेकिन श्रद्धा का एक गहरा मतलब निकल के आता है, जबकि फेथ का वहीं तक ही है, विश्वास तक ही। लेकिन यह फेथ वह अर्थ नहीं बताता जो सही अर्थ श्रद्धा का है। हिंदू धर्म में श्रद्धा का इतना अधिक महत्व क्यों है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास इस अंश में करते हैं। श्रद्धा व्यक्ति में सोई हुई सभी शक्तियों को बाहर लाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सारी प्रकृति और शक्ति पहले से ही हर आदमी में मौजूद है, केवल इसे रोका गया है और उचित दिशा चलने से रोका गया है। यदि कोई रोक हटा सकता है तो प्रकृति में हलचल होती है, तब मनुष्य उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जो पहले से ही उसके पास है। आप अगर विश्व के अंदर किसी भी बड़े वैज्ञानिक को देखें, बड़े राजनेता को देखें, सफल उद्यमी को देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, तो उतनी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। वे ही लोग इतने सफल क्यों हुए? क्योंकि उनकी जो शक्ति थी अंदर सी,
वह स्फुटित होकर के बाहर आ गई और एक दिशा में बढ़ गई। इसलिए उनका जो वर्तमान जीवन है हमको उस दिशा में सफल जीवन दिखाई देता है, जबकि वह शक्ति सभी लोगों के अंदर उसी मात्रा के अंदर मौजूद है। ऐसा विश्वास कि सभी बाधाएं दूर हो सकें, उस विश्वास को पुनर्जीवित करना ही श्रद्धा है। ये श्रद्धा का अर्थ है कि जितनी भी बाधाएं जीवन के अंदर अग्रसर होने में, जीवन को सफल बनाने में आती हैं, सफलता प्राप्त करने में आती हैं, वे बाधाएं पूरी की पूरी दूर हो सकने की शक्ति मेरे अंदर है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। इसलिए सभी कुछ बाधाओं को दूर करने, ईश्वर से जुड़ने में ही निहित है। इसलिए श्रद्धा बाधाओं को चीर करके आगे बढ़ना और ईश्वर को साथ में अपने जोड़ लेना, उसका नाम है। फेथ एक सामान्य विश्वास तो हो सकता है, किंतु श्रद्धा नहीं हो सकता। श्रद्धा तो वह तार है जो हमारे भीतर के चेतना के दीपक को एक केंद्रीय शक्ति का जो केंद्र है अर्थात ईश्वर से जोड़ता है। हमारे दीपक में जो प्रकाश जलता है उसकी ऊर्जा केंद्रीय भाव से प्राप्त होती है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तभी तक इंद्रियां काम करेंगी। मरे हुए शरीर को न तो किसी चीज़ की सुगंध मालूम चलती है, न किसी की बदबू मालूम चलती है, न ठंडी और गर्मी का एहसास होता है, उसे कोई छुए तो भी एहसास नहीं होता, किसी के रोने का भी एहसास नहीं होता। जब तक प्राण है, जब तक वह चेतना हमारे अंदर है, हमारे अंदर जीवन की लौ चलती रहती है। तो श्रद्धा यह है कि वह प्राण जिसके कारण यह शरीर जीवित है उसके साथ में मिलकर के ही विश्वास को बनाए रखना ही श्रद्धा है। यदि हम प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम हैं तो यह केवल इसलिए है क्योंकि हम जाने अनजाने खुद को अनंत उत्कृष्टता यानी सर्वोच्च से जोड़ लेते हैं। तो ऐसे जो लोग जो किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं, उनकी या तो प्रयास से या अनजाने रूप से उनके जो आंतरिक तार है उस यूनिवर्सल ग्राउंड के अंदर, उस अनंत ब्रह्मांड के अनंत कोने जिसे एकमे बोलते हैं, जेनिथ बोलते हैं, वहाँ पे अदृश्य रूप से जुड़ गए। जितना उस तार ने खींचा उतना वो समाज के अंदर बड़े बन गए। यही चीज़ है जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संदेह करने वाले का नाश हो जाता है, तो उसका तात्पर्य यही है कि जिस संदेह करने वाले में श्रद्धा की कमी होती है वह स्वयं को शक्ति के केंद्रीय स्रोत से जोड़ना भूल जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि मैं एक उस अनंत परमात्मा का हिस्सा हूँ जो पूरे कई ब्रह्मांडों का स्वामी है। तो वह अपने आप को हीन, अपने आप को दुखी, अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के आ जाता है। वहाँ पर विकास हो पाना असंभव है। और फिर वह शिकायत करेगा कि उसके लिए तो थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं होता, उसकी थोड़ी सी रोशनी नहीं जलती, उसके लिए कोई रास्ता नहीं खुलता, वह हमेशा परेशान रहता है। ईश्वर में हमारी आस्था जितनी मजबूत होगी सभी समस्याओं का समाधान उतना ही आसान हो जाएगा। श्रद्धा सभी गुणों की प्रजनन भूमि बन जाती है। शुरुआत में श्रद्धा आती है जो पवित्र के साथ जुड़ाव की ओर ले जाती है और फिर पूजा के कार्यों की ओर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पापों का विनाश होता है, दृढ़ता आती है और फिर भक्ति के तरीकों में रुचि आती है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि पापों का विनाश होता है, हम कोई पाप करेंगे ही नहीं तो पाप का विनाश क्या होगा। देखिए, पाप किसी की हत्या करना, किसी के यहाँ चोरी कर लेना, किसी को टक्कर मार के गिरा देना, किसी की चुगली या बुराई करना, किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं है। पाप वह भी है कि जब हम अपने आप के भाग्य को ईश्वर को बुरा कह करके दोष देते हैं कि मेरे साथ में ये नहीं हो रहा, मेरे साथ में वो नहीं हो रहा, मुझे अपने प्रयासों का फल नहीं मिलता। यह भी एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो हमारे अंदर बैठा है, जिसके कारण हमारे प्राण हमारे शरीर में सक्रिय हैं, हमारी सांसें जिसके कारण चल रही हैं, हमारी इंद्रियों का घटना बढ़ना जिसके कारण है, सवेरे सूर्योदय का होना, रात का आना, सूरज का ढलना, उसका एहसास हमें हो जाता है। एक मृत शरीर को इतना पता नहीं चलता है। तो इसलिए उस चीज़ की शिकायत भी एक पाप है। इसके बाद भजन के प्रति लगाव आता है। हाँ, भजन को भी अभी आप समझेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गहरी आध्यात्मिकता मनोदशा होती है। यह भजन जो है ढोल मजीरे बजाना नहीं है, गाना बैठ कर के आरती गाना नहीं है।
बल्कि अपने अंदर सोए हुए, डरे हुए और निष्क्रिय मानवीय चेतना को जगाना है। विश्वास दिलाना है स्वयं को कि विश्वास रखो, जिस प्रकार से हर जीव में ईश्वर का अंश आत्मा है, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी है। मैं भगवान से इतना करीब हूँ कि इस भगवान का हिस्सा मेरे अंदर है, तो भगवान को मेरे दुख सुख का पता कैसे नहीं होगा। ये जो बहते समय में जो मुझे पीड़ा होती है, बहते समय के अंदर जो मुझे किसी भी चीज़ की कमी मालूम चलती है, बहते समय के अंदर जो मेरे को कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, तो ये बहते समय के अंदर है। एक बेहतर समय ऐसा आएगा कि मेरे पास में इतना होगा कि मैं शायद संभाल ना पाऊँ। वह श्रद्धा है। उस श्रद्धा को बनाए रखो, उसे भजन बोलते हैं। यही वह शक्ति है जो ईश्वरीय शक्ति होती है, जो शुद्ध प्रेम की उपस्थिति में परिणत होती है। साधकों में शुद्ध प्रेम के जागरण का यही क्रम है। श्रद्धा सभी आचरणों को फलित करती है। अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति चाहते हैं तो श्रद्धा भाव मानव के मन में, मानव के हृदय में सदैव जीवित रहना चाहिए, अन्यथा किसी भी प्रकार की सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत से लोग आध्यात्मिक अनुशासन का तो अभ्यास करते हैं, लेकिन सभी को परिणाम नहीं मिलता है। इसका कारण केवल एक ही है कि आध्यात्मिक प्रथाएं हैं, उनकी प्रभावशीलता पर विश्वास होना चाहिए कि जो हम अभ्यास कर रहे हैं वह हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे 30 साल हो जाए, चाहे 40 साल हो जाए, फल ज़रूर मिलेगा। सच्चे विश्वास से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं तो एहसास जल्दी हो जाता है। गीता भी कहती है, जो विश्वास करता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा से मन की शंकालु प्रवृत्ति दूर होती है। आप देखिए, श्रद्धा के बारे में, फेथ के बारे में इतना लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। जब तक व्यक्ति की श्रद्धा अक्षुण्ण रहती है, श्रद्धा में कहीं भी कोई कमी नहीं आती, तब तक उसकी आध्यात्मिक प्रकृति अच्छी तरह जारी रहती है। आध्यात्मिक प्रकृति से आप लोग पूजा पाठ, भगवान को पालना ही मत समझिएगा। हर पल प्रसन्न रहना भी अध्यात्म है। विपदा से विपदा आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई आपका कितना ही बड़ा शत्रु आपके बगल में खड़ा हो, बिना डरे खड़े रहना भी आध्यात्मिक प्रकृति का हिस्सा है। किसी के कष्ट में दुखी हो जाना भी आध्यात्मिक प्रकृति का हिस्सा है। खूब परिश्रम करके भी लालच न करना और परिश्रम का फल ना मिल पाए तो उसके पीछे मायूस न होना भी आध्यात्मिक प्रकृति का हिस्सा है। केवल घर बार छोड़ करके और जंगल में निकल जाना ही अध्यात्म नहीं है। संदेह उत्पन्न होते ही प्रकृति रुक जाती है। तथा कथित शुष्क आध्यात्मिक अवधियों के दौरान, जब आध्यात्म में कुछ भी हासिल ना हो रहा हो, तब केवल श्रद्धा ही व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रथाओं को चालू रखती है। वह श्रद्धा कि मैं किसी दूसरे से नहीं, अपने शरीर में उपस्थित ईश्वरीय अंश से बोलता हूँ। इस चीज़ को तो आप चाहे दुखी हों, सुखी हों, आप मना कर ही नहीं सकते कि आपके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, तो मन भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, केवल एक पड़े हुए मिट्टी के शरीर हैं। तो इसलिए श्रद्धा के महत्व जो भारतीय उपनिषदों में समझाया गया है, यह कई उपनिषदों का सार है, गीता से भी लिया गया है, मिला के लिखा गया है। इसलिए इसमें एक उपनिषद का कह पाना संभव नहीं है। यह 9 उपनिषद, 8 उपनिषद में से 2-2, 3-3 लाइन लेकर के एक छोटा सा वीडियो जो बनाया गया है, यह उतना ही है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। और फिर 2 प्रश्न भी इसके अंदर से लिए गए हैं। ऐसे समय में बुद्धि अपनी कमजोरी को समझती है जब हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन हृदय आशा नहीं छोड़ सकता। ऐसा श्रद्धा के कारण होता है। श्रद्धा व्यक्ति को निडर बनाती है और प्रलोभनों पर काबू पाने में मदद करती है। श्रद्धा ही व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति की तरफ ले जा सकती है, भले ही उस व्यक्ति के पास कोई अन्य गुण हो या ना हो। केवल एक श्रद्धा से ही वह अपने आप को पूर्ण विकसित कर सकता है। उच्चतम अनुभूति प्राप्त करने के लिए गहन श्रद्धा पर्याप्त है। अगर आपकी श्रद्धा में गहराई है तो आपका मैनिफेस्टेशन ऑलवेज हाई रहेगा। इस प्रकार आपने देखा कि वाराणसी जो एक शब्द है वह वरुणा और नासी से बना है। श्रद्धा जो है उसको कई जगह पढ़ा जाता है कि वह फेथ है, जबकि श्रद्धा अपने आप में एक पुस्तक है, श्रद्धा अपने आप में एक अभ्यास है। इस वीडियो को आपने सुना, मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के वीडियो चाहे मेरे हों चाहे किसी और के हों,
आप 2-3 बार सुनेंगे तब जा कर के आपका आनंद बढ़ेगा। आपने जो इस वीडियो को सुना, आपने अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।